सिपाही ने बस घोंसले को जला दिया था, जिससे पत्थर जैसे जीव अपने बिल से बाहर निकल आए और उन्होंने मिट्टी में दबे दो इंसानी सिर को यातना देकर मारने का फैसला किया। पर अजीब बात यह थी कि विशाल चींटी सेना नजर आ रही थी, फिर भी घुंघराले बालों वाला आदमी डरने की बजाय मुस्कुराता रहा। दूसरा व्यक्ति जैसा तैसा आदमी पूरी तरह चुप था, पहले से तनावग्रस्त होकर हल्के मजाक पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। ऊपर से सिपाही ने कहा कि वह पेशाब करने जा रहा है, पर इसे कोई भरोसा नहीं था। और पता नहीं कैसे अगले ही पल सिपाही वाकई पेट पकड़कर पेशाब करने चला गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जैसा तैसा आदमी बस कुछ समझने की कोशिश करते हुए उलझन में पड़ गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दूसरा आदमी वहां से गायब हो गया। बचपन का साथी कहे जाने वाला शख्स उसे छोड़ अकेला भाग गया था। जैसा तैसा आदमी गुस्से में दांत किटकिटाने लगा। फिर इसी दौरान सिपाही वापस लौट आया और घुंघराले बालों वाले ने उस पर डंडा चलाया, जिससे वह मिट्टी की पहाड़ी पर गिरा और उसकी आवाज ने दूसरा सिपाही वहां बुला लिया। घुंघराले बालों वाले ने उसे खाई में धकेल दिया और वह सीधे खाने वाली चींटियों के बिल पर जा गिरा। बस चंद सेकंड में ही चींटी सेना ने सिपाही को पूरी तरह खा डाला। जैसा तैसा आदमी सोचा था कि उसका साथी उसे बचाने के लिए कुछ करेगा, लेकिन उसका दिल टूट गया जब उसने देखा कि घुंघराले बालों वाला व्यक्ति पूरी तरह शांत और बेपरवाह खड़ा रहा। उसने आलस से शराब पीना शुरू कर दिया। अब चींटियों का हमला और करीब आ रहा था। अगर इसे रोका नहीं गया तो जैसा तैसा आदमी का मारा जाना तय था। आखिर में उसने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसकी बात सुन किसी का भी गुस्सा भड़क सकता था। उसने उसकी गर्लफ्रेंड सौंपने की पेशकश की। वह तो बिल्कुल मौके का फायदा उठा रहा था, लेकिन जैसा तैसा आदमी के पास कोई और विकल्प नहीं था। उस वक्त केवल जीवित बचना उसका मकसद था, इसलिए वह तुरंत उस शर्त पर राजी हो गया। अब चींटियों का झुंड उनके पास पहुंच गया था, लेकिन घुंघराले बालों वाला बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने अचानक घोड़े के पेशाब को भरपूरी से पीकर उसे मशाल पर छिड़का और शराब के असर से वहीं तेज आग भड़क उठी। वह आग चींटियों के समूह को जलाकर कबाब बना चुकी थी। जैसे जैसे वह और छिड़काव करता गया, आग बढ़ती गई और जल्दी ही चींटी की पूरी सेना भस्म हो गई। जैसा तैसा आदमी सुकून की सांस ले ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि एक बड़ा संकट अभी आने वाला है।